हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल, जो कि आर्टिकल फॉर रीडिंग द आईआईटीज आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस को लेकर है। आईआईटीज आर ओवर कमिटेड जो है एडजेक्टिव है, नाउन का मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। कि आईआईटी जो है आर ओवर कमिटेड, कमिटेड प्रतिबद्ध को बोला जाता है। कमिटेड मतलब होता है प्रतिबद्ध, सौंपना, वचनबद्ध को होता है। कि ओवर कमिटेड जो है इन किसको लेकर, क्राइसिस जो है, कि क्राइसिस सिंगुलर है और CRISIS क्राइसिस सिंगुलर होता है, और CRISES क्राइसिस जो होता है वो प्लुरल होता है। तो जो संकट है किसको लेकर, कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो है आर ग्लोबली रीऑर्गेनाइज्ड एज द क्राउन ज्वेल्स इन इंडिया इज ए हायर एजुकेशन सिस्टम। कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर ग्लोबली जो वैश्विक रिकॉग्नाइज्ड है, जहाँ पहचाना जाता है एज किस रूप में, कि द क्राउन ज्वेलर्स, जो एक हीरे जवाहरात के रूप में, क्राउन ज्वेल्स मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के रूप में जो रिकॉग्नाइज्ड, जो कि जाना पहचाना जाता है इन इंडिया के जो हायर एजुकेशन सिस्टम है। कि इन इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम है। इंडीड वास्तव में कि दे वे लोग और अक्सर जो है द ओनली इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाउन इंटरनेशनली एट ऑल। कि दे आर अक्सर जो है कि देखा जाता है कि केवल इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, संस्थान है, जो कि जिसको कि जाना जाता है इंटरनेशनली, वैश्विक रूप में, एट ऑल दे हैव प्रोड्यूस्ड लीडर्स इन हाई टेक एंड रिलेटेड फील्ड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। कि वे लोग जो है हैव प्रोड्यूस्ड जो किया है कि लीडर्स कि इन हाई टेक जो है एंड रिलेटेड जो कि फील्ड्स है इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि इंडिया और विदेशों में भी जो कि प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है कि लीडर्स जो कि इन हाई टेक एंड रिलेटेड फील्ड्स होगा। कि इंडिया एंड अब्रॉड, विदेश में भी, अब्रॉड विदेश को बोला जाता है, फॉरेन को बोला जाता है, FOREIGN फॉरेन, विदेशी को बोला जाता है। द आईआईटी जो है मे भी हो सकता है कि मे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है, संभावना बताने के लिए आता है। कि द आईआईटीज में भी हो सकता है कि द मोस्ट डिफिकल्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू गेन एंट्री इन द वर्ल्ड। कि आईआईटी जो है कि ये जो होता है कि द ए मोस्ट डिफिकल्ट हायर एजुकेशंस है, कि मोस्ट कहीं ज़्यादा जो उच्चतम एजुकेशन जो है, शिक्षा जो इंस्टीट्यूशंस है, टू गेन प्राप्त करने के लिए, वर्ल्ड में एंट्री प्रवेश करने के लिए ये एक हार्ड वर्किंग होता है। यानी द आईआईटीज मेड बी द मोस्ट डिफिकल्ट होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू गेन प्राप्त करने के लिए एंट्री प्रवेश करने में इन द वर्ल्ड। विथ एक्सप्लेन देकर समझाया, कि एक्सप्लेन हाइफन लगा के समझाया, कि विथ साथ साथ मोर जो है कि मोर देन ए मिलियन स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर द एंट्रांस एग्जामिनेशंस ईच ईयर एंड कंपीटिंग फॉर 17,385 प्लेसेस इन द 23 आईआईटीज। ये आईआईटीज की विथ मोर की मोर देन कि ए मिलियन स्टूडेंट्स, यानी 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स जो है अपेयरिंग होता है फॉर द एंट्रांस एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि एग्जाम में बैठते हैं 10 लाख स्टूडेंट्स ईच ईयर, हर एक साल, एंड कॉम्पिटिंग और लड़ाई लड़ते हैं फॉर कि 17,385 प्लेसेस इन, जो कि ईच ईयर में, एंड और जो कंपीटिंग जो फाइटिंग होता है, कॉम्पिटिंग मतलब फाइटिंग होना, लड़ाई जो लड़ते हैं किसके लिए, कि 17,385 प्लेसेस जो है इन द 23 आईआईटीज की 23 आईआईटीज में जो है 17,385 प्लेसेस पर ही कॉम्पिटिंग हो पाता है, फाइटिंग हो पाता है। येट फिर भी द आईआईटी सिस्टम जो है इज इन सीरियस ट्रबल, जो एक गंभीर सीरियस ट्रबल कर रहा है, ट्रबल जो समस्याएं हैं। एट द सेम टाइम ठीक उसी टाइम को बोला जाता है, ठीक उसी समय को, कि सम ऑफ देम जो कुछ जो है उनमें से आर बिल्डिंग कैंपसेस जो है अब्रॉड, जो कि विदेश में है, एज पार्ट ऑफ, जो कि हिस्सा है इंडियाज के सॉफ्ट पावर जो इफर्ट्स है, इंडियाज के जो सॉफ्ट पावर इफर्ट्स जो प्रयास है। सॉफ्ट पावर वो होता है जो कि सॉफ्ट पावर उसको वो जो कि नॉर्मल ढंग से, यानी बातचीत करके, समझौता करके जो काम किया जाता है उसको सॉफ्ट पावर बोला जाता है। एक हार्ड पावर होता है जो कि विपेन के द्वारा किया जाता है, यानी हथियार के द्वारा जो कि किया जाता है, लड़ाई झगड़े के द्वारा जो सुलझाया जाता है, वो होता है हार्ड पावर। कि इंडिया जो सॉफ्ट पावर जो इफर्ट्स है, प्रयास है, इट इज वर्थ टेकिंग ए केयरफुल लुक एट करेंट रिलेटिव टू अंडरस्टैंड ए लूमिंग क्राइसिस फॉरेन एडवेंचर्स ए ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास। कि इट इज़ वर्थ टेकिंग ए केयरफुल लुक, जो रहा है कि एट करेंट जो रियलिटीज है, टू अंडरस्टैंड ए लूमिंग क्राइसिस, लूमिंग मंडराने को बोला जाता है, LOOMING, लूमिंग मंडराने को बोला जाता है। ए डिटर्मिनर है, लूमिंग एडजेक्टिव है, क्राइसिस जो है नाउन है।
क्राइसिस नाउन है कि जो एक जो वर्थ टेकिंग है, कि एक केयरफुल जो लुक है इसका, और कि करेंट रियलिटी जो है टू अंडरस्टैंड समझा था, ए लूमिंग जो मंडरा है क्राइसिस, जो कि संकट। फॉरेन एडवांचर्स जो है, विदेशी जो एडवांचर्स है, ए ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास के जो ब्रांच कैंपस है कि एक जो कि हैज जस्ट ओपन खोला है इन जांजिबर में, एंड आईआईटी दिल्ली विल बी लॉन्चिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम ईटीसी अबू धाबी कैंपस इन 2024 में। कि फॉरेन एडवांचर्स जो है कि एक ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास की जो ब्रांच कैंपस है एक, जो कि है जस्ट ओपन खोला गया है इन कहाँ पे, जांजीगर, एंड और आईआईटी दिल्ली विल बी लॉन्चिंग किया है प्रोग्राम्स फ्रॉम कहाँ से, इट्स अबू धाबी कैंपस इन 2024 में। द टाइनी फर्स्ट इंटरिंग जो है कि टाइनी बोला जाता है सूक्ष्म चीज को, छोटी चीज को बोला जाता है, टाइनी स्मॉल होता है। द टाइनी फर्स्ट इंटरिंग क्लास जो है ऑफ 17 स्टूडेंट्स की, अभी जो है 17 स्टूडेंट्स ही उसमें इंटर यानी एडमिशन लिया है, नहीं ज़्यादा बड़ा क्लास यानी नहीं है। द टाइनी फर्स्ट इंटरिंग क्लास ऑफ 17 स्टूडेंट्स हैज बीन, जो कि एक्सेप्टेड किया है। हाउ मेनी, कितने ऑफ द फैकल्टी जो है कि हाउ मेनी ऑफ द फैकल्टी आर फ्रॉम द चेन्नई कैंपस में, कि हाउ मेनी कितने फैकल्टी आर फ्रॉम कहाँ से, चेन्नई कैंपस से, कि कितने फैकल्टी है। कि द टाइनी फर्स्ट इंटरिंग जो क्लास हुआ है ऑफ 70 स्टूडेंट्स के साथ हैज बीन, जो कि एक्सपेक्टेड किया गया है, एक्सेप्टेड किया गया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। हाउ मेनी कितने ऑफ द फैकल्टी जो है आर फ्रॉम द चेन्नई कैंपस, हाइफन लगा के एक्सप्लेन किया है कि एंड विल दे, और वे जो है कि स्टे इन जांजीगर में जो है फ्रीक्वेंटली, कि बार बार जो एक प्रॉब्लम हो रहा है किसके लिए, फॉर फॉर ब्रांच कैंपस को लेकर, कैंपसेस को लेकर ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, और जो कि पश्चिमी यूनिवर्सिटीज की जो बसेस ब्रांच है उसको लेकर जो प्रॉब्लम हो रहा है फ्रीक्वेंटली बार बार, एट विल दे स्टे इन जांजीबर, फ्रीक्वेंटली एक प्रॉब्लम आ रहा है, समस्याएं आ रहा है फॉर ब्रांच कैंपसेस ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को लेकर। द एडमिशन जो है स्टैंडर्ड्स जो है आर नॉट लाइक संभावना बताता है, लाइक पॉसिबिलिटी होता है कि द एडमिशन स्टैंडर्ड्स आर नॉट लाइक, वो पसंद नहीं है दोज उन लोगों को एट होम जिनके घर है, कि द एडमिशन स्टैंडर्ड्स आर नॉट लाइक दोज एट होम, एडमिशन इज बेस्ड ऑन द आईआईटी मद्रास जांजिबर सिलेक्शन टेस्ट आईआईटी MZST 2023 स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। कि एडमिशन की जो इज बेस्ड है वो किस प्रोसेस पर आधारित, कि द आईआईटी मद्रास जो जांजिबर सिलेक्शन टेस्ट है 2023, जो कि स्क्रीनिंग दिखाते हुए कि टेस्ट जो है फॉलोड किसके बाद की, एन इंटरव्यू एक इंटरव्यू के चलते, कि राज जांजीगर सिलेक्शन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। सम ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट जो सेंटर्स है ऑफर करता है टू पोटेंशियल संभावित को बोला जाता है अप्लीकेंट्स जो है उम्मीदवार जो है कि वेयर लोकेटेड है, नॉट ओनली ये केवल इन तांजानिया में नहीं है बल्कि ये इथोपिया, नाइजीरिया, केनिया और युगांडा एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी है, जो कि हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल रहा है ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। और डायस्पोरा क्या होता है, डायस्पोरा उन लोगों को बोला जाता है जो लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने लगते हैं, तो वो वहाँ के अपने कंट्री के डायस्पोरा हो जाता है, तो वो डायस्पोरा कहलाता है। तो सम ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट सेंटर जो है ऑफर्ड करता है टू पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को, वेयर जो कि पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को वेयर लोकेटेड नॉट ओनली केवल तंजानिया बट ऑल्सो इन इथोपिया, और नॉट ओनली जहाँ भी आएगा उसके साथ में बट ऑल्सो आता है, तो इसीलिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो है यहाँ पे, इन इथोपिया, नाइजीरिया, केनिया, युगांडा एंड द यूनाइटेड अरब अमीराट्स। और यूनाइटेड अरब अमीराट्स और जिस भी कंट्री का नाम यू से दे रखा हो उसके पहले द लगता है, इसीलिए यहाँ पे द है, यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और हो गया यूके, यूनाइटेड किंग यूके हो गया, यूके के पहले भी द लगता है, कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इनिशियली समय देखा जाए तो द जांजिबर कैंपस इज ऑफरिंग करता है ओनली 2 प्रोग्राम्स को, ए बैचलर डिग्री को, कि इनिशियली शुरुआती जो है जांजिगर कैंपस जो है कि जो ऑफर करता है ओनली केवल 2 प्रोग्राम ही, एक जो है बैचलर डिग्री BS इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक वो हो गया, और दूसरा जो है कि MTech इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, कि वैश्विक रूप से देखा जाए तो पूरे वैश्विक में से
जो है कि ओपन टू स्टूडेंट, वे लोग दे आर ओपन टू स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व भर में। अक्रॉस मतलब पूरे बोला जाता है, टोटल को बोला जाता है। द एनुअल जो ट्यूशन्स है, जो वार्षिक ट्यूशन्स फीस है, इज $12,000 फॉर द BS प्रोग्राम के लिए, और जो है $4,000 फॉर द MTech प्रोग्राम के लिए। एंड एज नोटेड जो किया गया है इस रूप में कि ओनली 17 स्टूडेंट्स हैव साइंड अप है, कि अभी तक जो है ओनली केवल 17 स्टूडेंट ही साइंड अप है, यानी एडमिशन लिया है, हैव साइंड अप। रिपोर्ट्स जो कह रहे हैं कि द रूल्स जो है एंड रेगुलेशंस जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कि ऑफ द IITM जांजीबर कैंपस विल बी बेस्ड ऑन, वो आधारित है द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, नियम जो है ऑफ IIT मद्रास को लेकर। कि रिपोर्ट्स जो है से कह रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द IIT जांजीबर की जो है कैंपस की विल बी बेस्ड है ऑन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स पर ऑफ IIT मद्रास। अपेरेंटली जो ऊपरी तौर पर सीमिंगली होता है, ऊपरी तौर को बोला जाता है। अपेरेंटली द कैंपस इज अंडर रिनोवेशंस, जो कैंपस के अंदर जो रिनोवेशंस काम चल रहा है, कि रिनोवेशंस क्या जा रहा है, उसमें काम चल रहा है। अपेरेंटली द कैंपस इज अंडर रिनोवेशंस, जो तैयार करे जा रहे हैं, कि आर देयर एप्रोप्रिएट, जो उपयुक्त है, आर देयर क्या, कि देयर एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो है, क्या वहाँ क्या एप्रोप्रिएट उपयुक्त हो सकता है लेबोरेटरीज, एक्सेस टू पहुँच है, एक्सेस टू मतलब एक्सेस होता है, पहुँच को बोला जाता है, एक्सेस टू IT एंड रिलेटेड संबंधित है एमेनिटीज फैसिलिटी से कि अपेरेंटली सिमंगली वहाँ पर एमेनिटीज मतलब क्या हो, वहाँ पर फैसिलिटीज है, क्या वहाँ पर फैसिलिटीज है, वहाँ इन द अपेरेंटली द कैंपस इन अंडर रिनोवेशंस आर देयर एप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज, क्या वहाँ पर लेबोरेटरीज उपयुक्त है, क्या वहाँ पर IIT में एक्सेस पहुँच है, कि क्या रिलेटेड जो एम्यूनिटीज फैसिलिटी का साधन है वहाँ पे। इन अदर वर्ड्स जो है, दूसरे शब्दों में, हैज IIT जो मद्रास है जम्प्ड इनटू द इंटरनेशनल एरेना टू सून, कि IIT जो मद्रास है जम्प्ड इनटू द इंटरनेशनल एरेना के रूप में जाना जाता है। एरेना जो है टू सून, और शुड इट बी एक्सप्लेन, हाइफन लगा के एक्सप्लेन क्या है, कि और या तो शुड इट भी चाहिए, कि जंपिंग एट ऑल जो सारे के सारे है, व्हाट और क्या इट्स मोटिवेशंस फॉर दिस एडवेंचर्स के लिए, किसके लिए, कि इस एडवेंचर्स के लिए मोटिवेशन सकता है। व्हाट इज द पर्पस, क्या है उद्देश्य, क्या है ऑफ दिस इंटरप्राइज का, हाइफन लगा के एक्सप्लेन क्या है, कि टू अर्न फंड्स को, फंड्स के लिए अर्न, किसके लिए, कि द होम कैंपस टू अर्न जो फंड्स फॉर द होम कैंपस टू एक्सपेंड, जो एक्सपेंड विस्तार को बोला जाता है, टू एक्सपेंड जो क्या है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि कैंपस एंड ऑफ कोर्स को लेकर दिस एंड द अदर इंडियन ओवरसीज करेगा इफर्ट्स मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी को, कि दिस एंड अदर जो इंडियन है ओवरसीज वो इफर्ट्स प्रयास कर रहा है कि मस्ट बी जरूर से जरूर हाई क्वालिटी हो। ओवर एक्सपेंशन जो है, कि ओवर एक्सपेंशन जो कहीं ज़्यादा विस्तृत जो है एट होम, द फर्स्ट IIT जो है, कि प्रथम जो IIT वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950 एट खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, खड़गपुर में, इन वेस्ट बंगाल में खड़गपुर में। विथ 4 मोर फॉलोइंग, विथ साथ साथ जो 4 मोर फॉलोइंग है, इसके बाद इन ए डिकेड, दशकों के बाद, की मोस्ट ऑफ दिज पार्टनर जो है, अधिकांश जो पार्टनर है, विथ किसके साथ, टॉप फॉरेन टेक्नोलॉजीज के साथ, टॉप फॉरेन विदेशी जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज है इन द यूनाइटेड स्टेट्स में और द सोवियत स्टेट्स में, द यूनाइटेड किंगडम में एंड जर्मनी टू गेट स्टार्टेड किया है। एंड दे क्विकली मतलब अचीव्ड किया है बोथ एक्सेलेंस, कहीं ज़्यादा अच्छा, बोथ जो है, एंड दे क्विकली अचीव्ड किया है बोथ एक्सेलेंस एंड टॉप रेप्यूटेशंस को, कि क्विकली एकदम जल्दबाजी को बोला जाता है, क्विकली मतलब अचीव्ड किया है बहुत एक्सेलेंस कहें ज़्यादा अच्छा, एंड टॉप रेप्यूटेशंस जो कि टॉप रेप्यूटेशंस है। दे हायर्ड इंडियंस ट्रेंड जो है एट द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि वेयर ईगर मतलब उत्सुक को बोला जाता है, जो कि रोचक होता है, इच्छुक होता है, एक्साइटेड को बोला जाता है, कि द हायर्ड एजुकेशन इंडियंस ट्रेंड जो किया जा रहा है एट द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि वेयर जो कि थे, कि ईगर उत्सुक थे टू कंट्रीब्यूट जो नेशनल डेवलपमेंट, की नेशनल जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट है, विकास में जो कि कंट्रीब्यूट योगदान देगा, कि द हायर्ड इंडियंस ट्रेंड एट द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि वेयर ईगर इच्छुक थे टू कंट्रीब्यूट करेगा टू नेशनल डेवलपमेंट में, बट लेकिन दिज वेयर स्मॉल इंस्टीट्यूशन जो संस्थान थे, तो जो संस्थान है
द टोटल जो स्टूडेंट्स है, हैफन लगा के समझाया है कि फिर से कि द टोटल स्टूडेंट जो कि एनरोलमेंट मतलब दाखिला लेना, कोचिंग या क्लास में जो कि दाखिला लेते हैं उसको बोला जाता है। द टोटल स्टूडेंट जो कि एनरोलमेंट हुआ था अबाउट कितना 20,000 इन द ओरिजिनल 6 IITs में, ओरिजिनल मूल रूप से होता है कि 6 IITs में जो 20,000 अबाउट लगभग इतना टोटल स्टूडेंट जो कि एनरोलमेंट है। आफ्टर किसके बाद में कि 2015 के बाद में द गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडेड जो विस्तृत किया है द IIT सिस्टम को, एडिंग जोड़ा है 7 इंस्टीट्यूशंस को इन द फॉलोइंग डिकेड में, इन दशक के बाद में कि इंस्टीट्यूशन जो 7 इंस्टीट्यूशन जो कि ऐड किया है इन द फॉलोइंग डिकेड में। मोस्ट लोकेटेड जो है अबे फ्रॉम कहाँ से, मेजर जो कि मेट्रोपॉलिटन सेंटर से कहीं दूर है, कि मोस्ट लोकेटेड जो है कि फ्रॉम कहाँ से, मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर से दूर है। दीज न्यू IIT जो है हैव स्ट्रगल्ड कर रहा है टू मीट द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट से, कि द न्यू IIT जो है हैव स्ट्रगल्ड करते हुए टू मीट द हाई स्टैंडर्ड्स जो है ऑफ द ट्रेडिशनल जो ऐतिहासिक जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंस्टीट्यूशन जो ऐतिहासिक है उसका जो स्टैंडर्ड्स है हाई, वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। दिज न्यू IIT जो है पुराने इंस्टीट्यूशंस के कंपेयर में वो स्ट्रगल्ड कर रहा है। सम वेयर क्रिएटेड जो है कि कुछ वेयर जो क्रिएटेड थे बाय किसके द्वारा, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को, सच एज द इंडियन स्कूल ऑफ माइनिज धनबाद को, वाइल और अदर जो है दूसरा जो है कि वेयर ग्रीन फील्ड मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो उसे ग्रीन फील्ड बोला जाता है। कि समवेयर क्रिएटेड जो किया जा रहा है, कि अपग्रेडिंग किया जा रहा है एग्जिस्टिंग जो कि वर्तमान में एग्जिस्टिंग होता है, करंट वर्तमान को बोला जाता है कि वर्तमान में जो इंस्टीट्यूशन है सच एज इस रूम में कि सच एज जैसे कि द इंडियन स्कूल, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है कि द इंडियन स्कूल्स ऑफ माइनिज धनबाद, वाइल यद्यपि अदर वेयर ग्रीन फील्ड स्टार्टअप्स टॉप प्रोफेसर जो है आर अक्सर अनविलिंग अनिच्छुक है टू वर्क काम करने के लिए इन आइसोलेटेड जो कि प्लेस किसमें कि जो अलग थलग है प्लेसेस से, आइसोलेटेड मतलब अलग होना, एट द बेस्ट स्टूडेंट्स जो कि आर ऑल्सो हेजिटेट है, उसमें हिचकिचाहट है, हेजिटेट है मतलब अनविलिंग, वो भी इच्छुक नहीं है टू एनरोल दाखिला लेने के लिए इन 2000 यानी 2,21,022 यानी इन 2,21,022 के आइसोलेटेड प्लेस एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हेजिटेटेड टू एनरोल इन 2,21,022, 361 अंडर ग्रेजुएट और 3,083 जो है पोस्ट ग्रेजुएट एंड 1,852 PhD सीट्स वेयर जो कि इम्पटी खाली है इन द न्यू IITs में, कि 361 जो है अंडर ग्रेजुएट, 383 जो है पोस्ट ग्रेजुएट की, और 1852 PhD सीट्स वेयर जो कि इम्पटी थे खाली थे इन द न्यू IITs में। देयर शुड नॉट बी सेवरल टायर्स, सेवरल के साथ में सेवरल डिटरमिन और सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आता है, इसीलिए यहाँ पे टायर्स है कि देयर शुड नॉट बी नहीं चाहिए कि नहीं होने चाहिए कि सेवरल जो अनेकों टायर्स ऑफ IIT जो कि विथ जो कि वेरिंग कर रहा है स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स को, जो कि प्रेस्टीज है जो कि प्रतिष्ठावान है, बट लेकिन द सिस्टम इज डूइंग समथिंग राइट, लेकिन जो सिस्टम है इज डूइंग जो कर रहा है समथिंग राइट है। एनरोलमेंट जो है हाइपन लगा के समझा कि एनरोलमेंट जो दाखिला है इन ऑल द 23 IITs में जो कि हैज एक्सपेंडेड जो कि विस्तृत हुआ है टू मोर देन 1,20,000 विथ 25,237 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन 2022-23 2022 और 23 कि हैज हेजिटेटेड इन टू एनरोल इन 2021 to 2022 कि 361 ग्रेजुएट जो है 3083 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 8052 PhD सीट्स वेयर जो कि इम्पटी खाली थे न्यू, देयर शुड नॉट बी सेवरल टायर्स ऑफ IITs विथ वेरिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स ऑफ प्रेस्टीज, बट द सिस्टम ऑफ डूइंग कर रहा है अच्छा कर रहा है लेकिन समथिंग राइट। एनरोलमेंट जो दाखिला है इन ऑल सारे जो 23 IIT जो है हैज एक्सपेंडेड जो विस्तृत हुआ है मोर देन कहीं ज़्यादा 1,20,000 विथ 25,237 स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन 2022-23 में कि 2022-23 में जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो 25,237 था और एक्सपेंडेड जो विस्तृत हुआ है 1,20,000। एक क्लियर जो इंडिकेटर एक जो स्पष्ट संकेत था ऑफ मोर एक्सेस जो कहीं ज़्यादा एक्सेस पहुंच पाया है एंड अपॉर्चुनिटी और अवसर्स जो की है, एक क्लियर एक जो स्पष्ट साइन देखने को मिला है ऑफ और मोर एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, और कहीं ज़्यादा जो मोर एक्सेस और अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है।
तो आज के एडिटोरियल में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक।